हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटा क्लासेस। आज की 12th इकोनॉमिक्स की क्लास में अपन आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट भारी मात्रा में छाप कर या करेंसी भारी मात्रा में प्रिंट करके हम सबको अमीर क्यों नहीं बना देता है, हम सबको इतना पैसा गवर्नमेंट क्यों नहीं दे देती है कि छाप के कि हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाए और हम सब अमीर बन जाए और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, या सब अमीर बन जाए, सबके पास अच्छा खासा पैसा हो, देश की गरीबी खत्म हो जाए। ऐसा आरबीआई या देश की जो गवर्नमेंट है ऐसा क्यों नहीं करती है, क्या कारण है? इसका पूरा कारण मैं लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए, मैं पूरा समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन ये समझते हैं कि नोट जो है अपने इंडिया में, भारत में करेंसी कौन छापता है, करेंसी कौन प्रिंट करता है, नोट कौन जारी करता है, किसको ये अधिकार दे रखा है, कब दे रखा है, क्या है, ये सब कुछ अपन पहले पढ़ेंगे। उसके बाद अपन ये देखेंगे कि अनलिमिटेड नोट छापे जा सकते हैं, क्या छापे जा सकते हैं तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट अपने को अनलिमिटेड नोट छाप कर फिर क्यों नहीं देती है, क्या कारण है, अपने को सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है, सबको गरीब क्यों रख रखा है, क्या कारण है, इसका कारण आज अपन समझेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आज की क्लास में आपको। देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की फुल फॉर्म होती है भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना इंडिया में हुई थी। उस टाइम जब अपना देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम इसकी स्थापना हुई थी, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। लेकिन जो आरबीआई एक्ट है, ध्यान दीजिए, आरबीआई एक्ट 1934 था, 1934 था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। लेकिन जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद 1 जनवरी 1949, ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 1949 को 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी इस बैंक को जो है प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट बैंक का बना दिया गया और इसे सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया। सेंट्रल बैंक वह बैंक होता है, हर देश में होता है, हर देश की करेंसी छापने का अधिकार, उस देश की जो जितने भी बैंक हैं उस बैंक पर नियंत्रण रखने का अधिकार जो है सेंट्रल बैंक का होता है। तो अपने देश में जो सेंट्रल बैंक है, जो मुख्य बैंक है, वो कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो जितने भी बैंक अपने जो देश में काम करते हैं उन सब बैंकों के ऊपर बैंकों का बैंक है ये, और सारे बैंकों को दिशा निर्देश ये आरबीआई देता है। आरबीआई जो दिशा निर्देश देता है उसी के दिशा निर्देश के अनुसार ही सभी बैंकों को काम करना पड़ता है। सारे बैंक अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, और बैंकिंग लाइसेंस वगैरह भी बैंकों को आरबीआई ही देता है। और आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार ही ये कार्य करता है, लेकिन एक स्वतंत्र संस्था है, अपने मन से ये कार्य करते हैं। लेकिन इनके ऊपर कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास है अभी आरबीआई के गवर्नर। ऐसे गवर्नर इनके बदलते रहते हैं, और आपने देखा होगा कि जो नोट होते हैं उन नोट पे गवर्नर के साइन भी होते हैं। तो ये है आरबीआई। तो मैंने आपको ये आरबीआई के बारे में पूरा बता दिया। इसका जो मुख्यालय, हेड ऑफिस में बता देता हूँ, मुंबई में स्थित है इसका हेड ऑफिस। तो चलिए फिर अपन मेन बात पे आ जाते हैं कि आरबीआई जो है 100% नोट छापकर क्यों जो है सभी को अमीर नहीं बना देता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इस बात को समझने के लिए कि आरबीआई या देश की जो गवर्नमेंट है वो अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती, उस बात को समझने के लिए अपने को एक टॉपिक समझना पड़ेगा। उससे पहले ये टॉपिक अपने को जानना पड़ेगा कि वह टॉपिक का नाम है एमआरएस, यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ध्यान दीजिए, फुल फॉर्म है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी 1957 से गवर्नमेंट ने अपने देश में ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू किया है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत 115 करोड़ रुपए का, ध्यान दीजिएगा, 115 करोड़ रुपए का तो सोना प्लस 85 करोड़ रुपीस, यानी 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा, ध्यान दीजिए क्या है? विदेशी मुद्रा, यानी फॉरेन करेंसी, जो विदेश की मुद्रा है, डॉलर वगैरह या और कोई और देश की मुद्रा, वो रखनी पड़ती है आरबीआई के पास। यानी लगभग 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। उसी के बाद जो है अनलिमिटेड पैसा छापा जा सकता है। यानी आरबीआई छापेगा पैसा, जितना चाहिए आपको उतना छापेगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उतना छापेगा। लेकिन कितना रखना पड़ेगा? 115 करोड़ रुपये का सोना रखना पड़ेगा हर साल, और 85 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा रखनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो आरबीआई जो है पैसा छापेगा। इसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1957 से लागू हुआ। 1957 से पहले जो है जितने नोट छापते थे उतने ही रुपए के, उतनी ही वैल्यू के
लगभग सोना और विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती थी उतनी वैल्यू की, लेकिन अब इतनी नहीं रखनी पड़ती। अब 200 करोड़ रुपए में आप जितना चाहें उतना नोट छाप सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि अनलिमिटेड पैसा छाप कर सबको अमीर बना दे? ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? उस टॉपिक पर अपन अब आते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट वो इसलिए ऐसा नहीं करती है, या केंद्रीय बैंक ऐसा इसलिए नहीं करता अपने देश का, कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ की वैल्यू मार्केट में गिरती चली जा रही है आपके नोट बढ़ जाने की वजह से, तो आपको मार्केट में वह वस्तुएं नहीं मिलेगी। अब मैं इसको सीधा सीधा समझाऊं तो होता क्या है कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा आ गया, मान लीजिए हर व्यक्ति के पास आ गया, तो पहली बात तो ये है कि वो व्यक्ति काम करना छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए किसानों के पास पैसा आ गया, हर व्यक्ति के पास आ गया, तो वो अन्न उगाना ही छोड़ देंगे, तो अपने पास अन्न कहाँ से आएगा? वो भी नहीं आने वाला है। एक तो ये भी कारण है। दूसरा कारण क्या होता है कि अनलिमिटेड पैसा आपके पास अगर आ गया तो आपके पास उतनी वस्तु तो है नहीं खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट में तो जो प्रोडक्ट है वही है अवेलेबल, अनलिमिटेड तो प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं। तो अपन क्या करेंगे? उस पैसे को खर्च करने जाएंगे, यानी अपन धमाधम जो क्या करेंगे, वस्तुएं खरीदेंगे, तो मार्केट में वस्तुओं की कमी हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे ही मार्केट में कमी हो जाएगी, यानी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। समझिए, डिमांड एंड सप्लाई का रूल मैंने आपको बताया था कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उस वस्तु की रेट अपने आप बढ़ जाएगी। तो आपके पास चाहे अनलिमिटेड पैसा है तो वो अभी आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि जो वस्तु आप पहले 100 रुपये में खरीद पा रहे थे वही अब आप 200, 400, 500 रुपये में खरीद पाएंगे। जो वस्तु पहले आपको 1 लाख रुपये में मिल जाएगी वो आपको 10 लाख रुपये में मिलेगी। तो आपके पास 1 लाख रुपये थे तब भी आप वो वस्तु खरीद सकते थे, और 10 लाख हो गए, आप अमीर बन गए तो भी वही वस्तु खरीद पाएंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी जीडीपी है अपने देश की, जितना अपने देश का प्रोडक्शन है, जीडीपी का सीधा सा अर्थ होता है प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो जितना अपने देश का प्रोडक्शन है, जितना अपने देश का उत्पादन है, उसी के अनुसार नोट छापे जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंसी छाप दी जाए तो ये सिस्टम लागू हो जाएगा, या ये प्रॉब्लम आने लग जाएगी कि वस्तुओं की रेटें बढ़ जाएगी और बहुत महंगा हो जाएगा। आप गड्डी भर भर के नोट जो है लेकर जाएंगे और आप जो है हाथ में सामान लेके आएंगे, मतलब ऐसी सिचुएशन जाएगी। अभी तो अपन क्या करते हैं, जेब में नोट लेके चले जाते हैं और बोरा भर के सामान ले आते हैं, लेकिन सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, बोरा भर के तो आपको नोट ले जाने पड़ेंगे और सामान आप जेब में रख के लाएंगे। ऐसा सिस्टम हो सकता है अगर ऐसा आपने किया तो। ऐसा जिम्बाब्वे में हो चुका है, देश में ऐसा हो चुका है। देखिए, जिम्बाब्वे काफ़ी करीब देश है, तो सन 2001 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उन्होंने क्या सोचा कि हम अनलिमिटेड पैसा छाप के अपने देश को अमीर बना देते हैं, तो उन्होंने छापा भी है। 2001 से लेकर 2008 तक उन्होंने लगातार छापा, बहुत सारे नोट छापे उन्होंने, क्या था कि उन्होंने 1 मिलियन तक का नोट बना दिया था। लेकिन हुआ क्या हुआ, वो बोरे भर के नोट लेके गए और जेब में रख के सामान लेके आए, क्योंकि वहाँ पे वस्तुएं तो खत्म हो गई, लोगों के पास पैसा खूब हो गया, तो पैसे की वैल्यू जो है खत्म हो गई। अगर अपने करेंसी की वैल्यू बनाए रखनी है अपने को, तो लिमिटेड पैसा ही छापा जाता है, अनलिमिटेड नहीं छापा जा सकता है, वरना अपने देश की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति काम करेगा ही नहीं, जब उसको बिना काम ही पैसा मिलता रहेगा तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अर्थव्यवस्था से बिल्कुल प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, और प्रोडक्ट खत्म होने के बाद त्राही त्राही मच जाएगी, और लोगों के पास पैसा तो खूब है लेकिन प्रोडक्ट है ही नहीं खरीदने के लिए, तो अपन खरीदेंगे क्या, है ना। तो इसी वजह से जो है अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा जा सकता है। तो अब आप समझ गए कि अनलिमिटेड पैसा अपन क्यों नहीं छाप सकते हैं। और ये है आरबीआई से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स है जो आगे के वीडियोस में अपन पढ़ेंगे। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, आगे 2-3 वीडियो अब आरबीआई के ऊपर ही मैं बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।